सेक्शन नंबर जो हमारा है 63, जिसके अंदर डिफाइन किया गया है प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। इसका मतलब यानी कि जो हमारा प्रोमिसी है उसके पास सेक्शन नंबर 63 के अंदर पावर है, और वह पावर क्या है पहले तो हम मीनिंग देखते हैं। जो मीनिंग हमारा दिया गया है डिस्पेंस का मीनिंग क्या होता है? माफ़ करना। और रेमिट रेमिट का मीनिंग होता है कैंसिल करना या फिर छोड़ देना। ठीक है, अब हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि क्या माफ़ किया जाएगा और क्या छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। जो प्रोमिसी और प्रोमिसर ने मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया है, अगर उसकी परफॉर्मेंस है, उस प्रोमिस की परफॉर्मेंस प्रोमिसर करने में असमर्थ हो जाता है, तो जो हमारा प्रोमिसी है उसके पास पावर है कि वह उस प्रोमिस की परफॉर्मेंस को छोड़ दे। यानी वह प्रोमिसर को यह बोल दे कि भैया अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप रहने दीजिए। ठीक है, या फिर उस जो प्रोमिस है उसका सिर्फ एक पार्ट या फिर कुछ हिस्सा उसको करने के लिए बोल दे कि आप सिर्फ इतना हिस्सा इसका परफॉर्म कर दीजिए। या फिर वह जो अपनी सेटिस्फेक्शन के अनुसार जो भी कोई चीज़ है उसके बदले में उससे प्रोमिसर से ले ले, तो वह भी क्या माना जाएगा कि वह जो हमारा प्रोमिसर है उस प्रोमिस से डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन नंबर 63 की डेफिनेशन देखते हैं। प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोमिस। एवरी प्रोमिसी में डिस्पेंस विद और रेमिट वोली और इन पार्ट। अब यहाँ पर बोला गया वोली और इन पार्ट, वह पूरा का पूरा भी छोड़ सकता है और उसका एक हिस्सा उससे भी डिस्पेंस कर सकता है। जो हमारा प्रोमिसर होगा उसको कौन करेगा? डिस्पेंस प्रोमिसी। ठीक है, क्योंकि सेक्शन नंबर 63 के अंदर बात की गई है प्रोमिसी की। प्रोमिसी को हमारा यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि पावरफुल बना दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रोमिस मेड टू हिम। जो परफॉर्मेंस प्रोमिस की करनी थी, किसे करनी थी? जो हमारा प्रोमिसर है उसको प्रोमिस की परफॉर्मेंस करनी थी, उसके हिस्से को हाफ छोड़े या फिर पूरा का पूरा छोड़ दे। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करते हैं। और मे एक्सटेंड द टाइम फॉर सच परफॉर्मेंस। अब यहाँ पर हमारा जो प्रोमिसी है वह यह भी बोल रहा है कि अगर आप और समय लेना चाहते हैं तो समय ले लीजिए, लेकिन जो हमने प्रोमिस किया है उसकी परफॉर्मेंस कर दीजिए। यानी यहाँ पर टाइम एक्सटेंड की बात हो रही है। जो हमारा प्रोमिसी है वह प्रोमिसर को एक मौका दे रहा है समय बढ़ाकर कि आप समय ले लीजिए, लेकिन जो प्रोमिस हमारे बीच में बना है उसकी परफॉर्मेंस कर दीजिए। और मे एक्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इट एनी सेटिस्फेक्शन विच ही थिंक्स फिट। या फिर उससे कोई ऐसी चीज़ ले ले जिससे वह हमारा प्रोमिसी है सेटिस्फाई हो जाए, या फिर अपने आप को सेटिस्फैक्शन महसूस करे कि ठीक है मैं सेटिस्फाई हो गया, मुझे यह चीज़ मिल गई है। आपने जो हमारे बीच में प्रोमिस हुआ था उसकी तो आपने परफॉर्मेंस नहीं की है, लेकिन मैं उसके बदले में आपकी यह चीज़ ले लेता हूँ। तो वहाँ पर जो हमारा प्रोमिसर होगा वह उस प्रोमिस से डिस्चार्ज हो जाएगा और डिस्चार्ज माना जाएगा। ठीक है, अब हम सेक्शन नंबर जो हमारा 63 है उसकी इलुस्ट्रेशन की बात करेंगे। इलुस्ट्रेशन जो हमारी ए है, ए प्रोमिसेस टू पेंट ए पिक्चर फॉर बी, बी आफ्टरवर्ड्स फॉरबिड्स हिम टू डू सो, ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रोमिस। यहाँ पर दो पार्टी के बीच में एक प्रोमिस बना, ए और बी के बीच में। ठीक है, प्रोमिस किस चीज़ के लिए बना है? एक पिक्चर को पेंट करने के लिए प्रोमिस बना है। लेकिन बी क्या कर देता है? फॉरबिड कर देता है, रोक लगा देता है। टू नॉट अलाउ समथिंग, कुछ न करने के लिए बोलता है। किसको बोलता है? ए को बोलता है। ठीक है, कि क्या बोलता है ए को? कि आप मेरी पिक्चर नहीं बनाओगे। ठीक है, तो ए इज नो लॉन्गर बाउंड टू परफॉर्म द प्रोमिस। तो यहाँ पर जैसे ही बी ने बोला कि आप मेरी पिक्चर नहीं बनाओगे, आप मेरी
पिक्चर या फिर फोटो है उसको पेंट नहीं करोगे, उसी समय जो हमारा ए है वह डिस्चार्ज हो जाता है। उस प्रॉमिस से जो ए और बी ने मिलकर एक पेंट ए पिक्चर फॉर बी के लिए प्रॉमिस बनाया था, उस प्रॉमिस से वह जो हमारा ए है वह डिस्चार्ज हो जाएगा। अब आती है हमारे इलुस्ट्रेशन बी। ए ओज बी 5000 रुपीज, ए पेज टू बी एंड बी एक्सेप्ट्स इन सेटिस्फैक्शन ऑफ द होल डेप्ट 2000 रुपीज पेड एट द टाइम एंड प्लेस एट विच द 5000 रुपीज वर पेबल, द होल डेप्ट इज डिस्चार्ज्ड। अब यहाँ पर हमारी दो पार्टी थी, ए और बी। यहाँ पर ए है उसने 5000 रुपीज़ लिए थे बी से और उसने बोला था कि मैं आपको कुछ समय के बाद लौटा दूंगा ये जो आपके 5000 रुपीज़ हैं, ठीक है। लेकिन जो ए है हमारा उसने क्या किया, उसी समय पर और उसी प्लेस पर जाकर बी को सिर्फ 2000 रुपीज़ दे दिए और बी ने वह 2000 रुपीज़ एक्सेप्ट कर लिए संपूर्ण डेब्ट के रूप में कि इसने मेरा पूरा का पूरा डेब्ट चुका दिया है, ठीक है। अब यह भी हो सकता है इसके अंदर एक एक्सेप्शन की हम मान सकते हैं। जनरली कई बार ऐसा होता है किसी व्यक्ति के पास पैसे नहीं होते, मान लो आपको किसी से 5000 रुपये लेने हैं, ठीक है, तो वह काफ़ी समय से आपके पैसे नहीं दे रहा है और आप उसको बोलते हैं भैया जितने आपके पास पैसे हैं आप उतने पैसे दे दीजिए, अगर आपके पास 5000 रुपये नहीं है तो आप 3000 रुपये ही दे दो, मेरे 2000 रुपये मैं आपके छोड़ दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमारी यह जो इलुस्ट्रेशन बी है वह अप्लाई होती है कि जो हमारा ए था उसने 5000 रुपीज़ की जगह पर 2000 रुपीज़ दे दिए और उसका पूरा का पूरा जो डेब्ट है उससे जो हमारा ए है वह डिस्चार्ज हो जाता है। तो सेक्शन नंबर 63 के अंदर प्रोमिसी के पास यह पावर है कि वह जो डेब्ट है उसको अपनी मर्जी के अनुसार उसका जो पार्ट है, जितना पार्ट प्रोमिसर ने परफॉर्म किया है वह एक्सेप्ट कर ले और उससे अपने आप को सेटिस्फाई कर ले और मान ले कि मेरा पूरा का पूरा जो प्रोमिस था वह परफॉर्म हो गया है। अब आती है हमारी इलुस्ट्रेशन सी। इलुस्ट्रेशन को भी स्टडी करना चाहिए। अगर आप बुक से पढ़ते हैं या फिर बेरेक्ट से या कोई भी वीडियो देखते हैं, ठीक है, तो आपको इलुस्ट्रेशन पढ़नी ज़रूरी है। यह इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कुछ एक MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वह जो हमारी इलुस्ट्रेशन आती है उनसे डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं और अगर आप इलुस्ट्रेशन स्टडी करते हो तो आपको जो सेक्शन है उसको याद रखने में आसानी हो जाती है, क्योंकि जो इलुस्ट्रेशन दी होती है हमारी वह एज ए एग्जाम्पल दी होती है। आपको बताया होता है कि अगर इस सिचुएशन में ऐसा होता है तो ऐसा होगा, यह सेक्शन अप्लाई होगा। तो इलुस्ट्रेशन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मैंने काफ़ी वीडियोज़ के अंदर बताया है कि इलुस्ट्रेशन स्टडी करनी चाहिए और MCQ भी बताया है कि ऐसे MCQ बन जाते हैं जो हमारी इलुस्ट्रेशन है उससे। तो इलुस्ट्रेशन पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इलुस्ट्रेशन जो हमारी सी है। A owes B 5000 rupees, C pays to B 1000 rupees and B accepts them in satisfaction of his claim on A. This payment is a discharge of the whole claim. अब यहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न होगी थोड़ी सी, अरे ये कैसे क्या हो गया। कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसके अंदर आपको देखना है पहले कितनी पार्टी है, 3 पार्टी हैं A, B एंड C, ठीक है। अब यहाँ पर जो B है हमारा उसे क्या करना है, उसके पैसे हैं 5000 रुपये, किससे लेने हैं, ए से लेने हैं। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन यह हो गई है जो हमारा ए है उसके पास पैसा नहीं है, तो ए है वह किसको बोलता है, सी को बोलता है कि भैया क्या आप मेरे जो 5000 रुपीज़ है वह बी को दे दोगे, मेरे पास पैसा नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो हमारा सी है वह उसने क्या कर दिया, बी को ओनली 1000 रुपीज़ पे कर दिए, ठीक है। तो वहाँ पर जो सिर्फ 1000 रुपीज़ पे किए हैं, पे कर कितने करने चाहिए थे, 5000 रुपीज़। लेकिन जो बी है, बी ने क्या किया, 1000 रुपीज़ एक्सेप्ट कर लिए और उसने मान लिया कि यह जो मेरी पूरी पेमेंट ए ने कर दी है, ठीक है, क्योंकि वह क्लेम किससे कर रहा था, ए से कर रहा था। लेकिन पैसे किसने दिए, यहाँ पर सी ने दिए हैं। सी ने क्यों दिए हैं, क्योंकि ए और सी के बीच में कोई कनेक्शन होगा, इसलिए सी ने उसको पैसे दे दिए।
तो यहाँ पर जो 1000 के अंदर ही जो हमारा बी है उसने अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया कि ठीक है भैया 1000 आ गए, यही बहुत है, अगर ये भी नहीं आते तो मैं क्या करता, ऐसा भी हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा बी 1000 के अंदर सेटिस्फाई हो गया और जो हमारा ए है वह उस जो प्रोमिस है या फिर हम उस कॉन्ट्रैक्ट से बोल सकते हैं कि डिस्चार्ज माना जाएगा और उस वॉल डेप्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा। इलुस्ट्रेशन जो हमारी डी है, A owes B under a contract a sum of money the amount of which has not been ascertained. A without ascertaining the amount gives to B and B in satisfaction thereof accepts the sum of 2000 rupees. This is a discharge of the whole debt whatever may be its amount. अब यहाँ पर क्या है, हमारी दो पार्टी है A और B, दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना हुआ है कुछ पैसे के लेन देन को लेकर। यहाँ पर जो हम पैसों के लेन देन को लेकर एक कॉन्ट्रैक्ट बना है वह एसर्टेन अमाउंट है, पक्का पता नहीं है कितना अमाउंट है, 1 लाख है, 2 लाख है, 2000 है, 5000 है, ठीक है, या फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है तो वह अमाउंट कितना हो गया है, कितने समय से लिया हुआ है एक पार्टी ने, ठीक है, यानी ए ने कितने समय से लिया हुआ है। तो यहाँ पर विदाउट एसर्टेनिंग द अमाउंट गिव्स टू बी क्या करता है, जो हमारा ए है उस अमाउंट का मूल्यांकन नहीं करते हैं, उसको मिलाते नहीं है कि कितना अमाउंट हो गया है, 1 लाख हुआ है, 2 लाख हुआ है, 50,000 हुआ है, 2000 हुआ है, बिना ही एसर्टेन उस अमाउंट के जो हमारा ए है वह 2000 रुपये बी को दे देता है और बी एक्सेप्ट कर लेता है और ए को बोल देता है ठीक है भैया मैंने मान लिया कि आपका जो पूरा का पूरा अमाउंट है वह आ गया है, बिना अमाउंट को एसर्टेन किए हुए। बिना अमाउंट को एसर्टेन किए हुए मीनिंग उसने कोई भी कैलकुलेशन नहीं की है कि वह कितना जो पैसा है ए से मांगता है या फिर उसे कितना पैसा ए से लेना है, ठीक है, और बी क्या कर देता है, ए को बोल देता है कि पूरा का पूरा अमाउंट है आपका जो डेब्ट है वह क्लियर हो गया है। तो यहाँ पर जो हमारा ए होगा वह उस डेब्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा, कंप्लीट डेब्ट से डिस्चार्ज हो जाएगा। इलुस्ट्रेशन हमारी जो डी है वह यह बोलती है। आती है हमारी लास्ट इलुस्ट्रेशन, इलुस्ट्रेशन ई। A owes B 2000 rupees and is also indebted to another creditors. A makes an arrangement with his creditors including B to pay them a composition of 8 annas in the rupees upon their respective demands. Payment of B of 1000 rupees is a discharge of B's डिमांड। अभी यहाँ पर पहले तो आपको पता होना चाहिए कि 16 आने के अंदर 1 रुपया होता है, ठीक है। अब 16 आने के अंदर 1 रुपया होता है तो 8 आने के अंदर क्या हो गया 50 पैसा, ठीक है। अब यहाँ पर 2000 का डेब्ट था तो यहाँ पर इसने बोला है कि मैं सिर्फ 8 आना दूंगा 1 रुपये की जगह पर, तो हमारा 2000 की जगह पर 2000 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1000, ठीक है। तो अब इसको देना पड़ेगा सिर्फ 1000। जितने भी एक क्रेडिटर थे उसने उनके साथ ऐसा अरेंजमेंट किया कि मैं आपको 1 रुपये की जगह पर 8 आनास दूंगा, ठीक है, यानी 16 आने में से मैं आपको सिर्फ 8 आना दूंगा। 1 रुपये के अंदर 16 आने होते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम 1 रुपये की जगह पर मैं आपको 50 पैसे दूंगा, ठीक है। तो सबके साथ ऐसा अरेंजमेंट किया उसने और सबका डेब्ट चुका दिया और बी को 1000 रुपीज़ की पेमेंट कर दी और जो उसकी डिमांड थी वहाँ पर जो हमारा ए है बी के डेब्ट से क्या हो गया है, डिस्चार्ज हो गया है। तो यहाँ पर अब हमारा सेक्शन नंबर जो 63 है वह कंप्लीट होता है। आई होप आपको सेक्शन नंबर 63 कंप्लीट समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई बात सेक्शन नंबर 63 की समझ में नहीं आई है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करो, हमसे अपना क्वेश्चन पूछो, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।